साथियों नमस्कार। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, इसके अलावा काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र और पूरा गद्य साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य के सभी पहलुओं को इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। हमारी कोशिश होगी कि प्रतिदिन आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाएं। यह उनके लिए भी उपयोगी हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा समय तैयारी में दिया है, उनके लिए भी उपयोगी हैं जो लोग विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई एमए का एंट्रेंस दे रहा है हिंदी का, कोई पीएचडी का एंट्रेंस दे रहा है, तो उसके लिए भी उपयोगी हैं। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर बीए की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश है कि जितने अति महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उसको क्वेश्चन के रूप में आपको पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी लोग हिंदी विषय से पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच आप चैनल को शेयर करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको जब भी कोई नया वीडियो आता है, कोई नई सूचना आती है, तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में वह सूचना भेज दी जाती है और वीडियो का जो लिंक है उस लिंक को भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आगे न सिर्फ और बेहतर करने की योजना है कि जिससे एक कंप्लीट तैयारी आपको हिंदी की इस चैनल पर मिल सके, ऐसी हमारी कोशिश है। तो शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है दोहा कोश के, अब यहाँ त्रुटि है लिखने में, लेकिन है दोहा कोश। दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है धनपाल, देवसेन, सरहपा, पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है देवसेन, आसुग कवि, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 66, 77, 64, 84। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 84। आप सब जानते हैं कि सिद्धों की संख्या 84 है। 84 सिद्ध हैं और नाथ कितने हैं? 9 नाथ हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? आप जानते हैं कि हिंदी के विभिन्न आलोचक अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, देवसेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है श्रावकाचार किस कवि की रचना है? ऑप्शन है धनपाल, देवसेन, स्वयंभू, गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवसेन। तो श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। बहुत महत्वपूर्ण है, देवसेन की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वह श्रावकाचार ही है। अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जिन धर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य, आसुग कवि, पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर होगा शालिभद्र सूर्य। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो है इसके रचयिता शालिभद्र सूर्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वैसे इसमें जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी न्यूनतम आपको इतने फैक्ट तो आने ही चाहिए। अगला प्रश्न है अवहट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट्ट को या उत्तर अपभ्रंश को या अपभ्रंश की उत्तरकालीन जो अवस्था है उसको पुरानी हिंदी कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो ख्याति है, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो फैक्ट उनसे संबंध में पूछे जाते रहे, एक तो पुरानी हिंदी, इसके अलावा उनकी कहानियाँ जो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, वहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है पौम चरियू के रचयिता कौन है? ऑप्शन है धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत, रोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू। स्वयंभू की पौम चरियू अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। और पौम चरियू अधूरी थी, यानी अधूरा था। इस उनके पुत्र स्वयंभू के जो पुत्र थे उन्होंने पौम चरियू को पूरा किया था। अगला प्रश्न है आसुग कवि की रचना है। ऑप्शन है उपदेश रसायन रास, चंदन बाला रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास। तो आसुग कवि की जो रचना है ऑप्शन बी सही होगा, चंदन बाला रास। आप स्वयं से भी जब हम उत्तर बोलते हैं उसके पहले भी आप अपने मन में सोच लें, इससे आपका रिवीजन भी होगा। और जिसको नहीं पता है तो जब उत्तर बताएंगे तो आपको वो फैक्ट पता भी चल जाएगा। अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? ऑप्शन है आसुग कवि, ऑप्शन बी है रोडा, ऑप्शन सी है मुनिराम सिंह, ऑप्शन डी है स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर होगा पाहुड़ दोहा का मुनिराम सिंह, यानी ऑप्शन सी। मुनिराम सिंह की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वह पाहुड़ दोहा ही है। अगला प्रश्न है प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी है सुमतिगण, ऑप्शन सी है धनपाल, ऑप्शन डी है पुष्पदंत। तो इसके रचयिता हैं प्राकृत पैंगलम के ऑप्शन ए लक्ष्मीधर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? ऑप्शन है भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना। जो आदिकालीन हिंदी साहित्य है उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। अगला प्रश्न है चर्यापद, यहाँ भी अशुद्धि है, चार्यपद लिख उठा है लेकिन है चर्यापद। चर्यापद के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शन है सरहपा, ऑप्शन बी है शबरपा, ऑप्शन सी है पुष्पदंत, ऑप्शन डी है शांतिपा। तो यह बहुत प्रसिद्ध रचना है शबरपा की। शबरपा ने चर्यापद लिखा। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है सरहपा, लुइपा, देवसेन, स्वयंभू। तो कौन है इसके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरहपा। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? कौन आलोचक है, कौन इतिहासकार है हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने वाला जो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानता है? ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूर्यकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना, प्रथम रचना किसने माना? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोमप्रभ सूर्य, ऑप्शन बी है देवसेन, पुष्पदंत, स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोमप्रभ सूर्य। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूर्य की। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मेरुतुंग, धनपाल, देवसेन, स्वयंभू। बताइए आप लोग कौन है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरुतुंग। अगला प्रश्न है रेवंतगिरि रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोमप्रभ सूर्य, विजयसेन सूर्य, जिन धर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा है कि कोई सूर्य टाइटल वाला है तो चारों ऑप्शन आपको सोमप्रभ सूर्य, विजयसेन सूर्य, सभी सूर्य टाइटल वाले ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विजयसेन सूर्य।
अगला प्रश्न है, महापुराण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हेमचंद, पुष्पदंत, धनपाल, सोमप्रभ सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग 20 क्वेश्चन जो हम प्रतिदिन बनाने की कोशिश करेंगे, तो जितने क्वेश्चन आपके सही हों या जितने क्वेश्चन आपको आते हों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमारा उद्देश्य जो आरंभिक स्तर पर आदिकाल पढ़ रहा हो, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य से परिचित हो रहा हो, रासो साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति के बारे में परिचित हो रहा हो, वह भी यह समझ पाए कि दरअसल कौन सी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जानते हैं किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए बहुत अधिक अध्ययन से ज़्यादा आवश्यकता ये होती है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वे आपके दिमाग में अंकित हो जाएं। तो ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे हम लोग और भी अच्छे कंटेंट चैनल पर ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।